दोस्तों एडवांस केयर मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जितने भी ये माइक्रोस्कोप आपको दिख रहे होंगे, ये ऐसा नहीं है मुझे किसी ने गिफ्ट दिए। ये क्या है कि मैं माइक्रोस्कोप को बहुत शौकीन हूँ। मेरी लाइफ में मेरा रिपेयरिंग करना ये मेरा शौक़ है, और ये स्टूडेंट को पढ़ाना और ये माइक्रोस्कोप का मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ है। और दुनिया की मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कि कपड़ों तक का मुझे शौक़ नहीं है। मैं अपने कपड़े भी अपने मनपसंद के नहीं पहनता हूँ, मेरे माँ बाप जो देते हैं वही सिस्टर वगैरह जो पसंद करते हैं वही। तो देखो सबकी ज़िंदगी में अलग अलग शौक़ होते हैं। तो देखो मैं ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो वीडियो होगी तो कुछ ना कुछ स्पेशल होगी। ये भी माइक्रोस्कोप मेरा है, ये भी माइक्रोस्कोप मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी है, ये भी। मतलब अभी यहाँ पे तकरीबन 7 पीस माइक्रोस्कोप रखे होंगे। आप किसी दुकान में जाना तो इतने माइक्रोस्कोप उनके यहाँ दिखाने के लिए मिलते ही नहीं होंगे, इतने मैं यूज करता हूँ। और इसके पहले यहाँ पे रखता मैं फर्स्ट में सॉफ्ट टॉप का, मगर वो माइक्रोस्कोप बहुत कॉस्टली भी है, होता है 40,000 तक करीब का। और वो माइक्रोस्कोप मैंने भी ऑलरेडी यूज किया था 1 साल, फिर मैंने उसको सेल कर दिया स्टूडेंट को, क्योंकि अगर वो माइक्रोस्कोप रखता तो सबसे फर्स्ट में उसको रखता। ठीक है, अब देखो मैं ये माइक्रोस्कोप में बताऊंगा सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप कौन है और कौन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देखो माइक्रोस्कोप लेने से पहले ये समझ लो कि जितने भी हमारे माइक्रोस्कोप सेल करने वाले हैं, तो वो ऐसे इतनी तरह की डिजाइन के माइक्रोस्कोप आपको मतलब देंगे, दिखाएंगे। तो दोस्तों हमें माइक्रोस्कोप के डिजाइन से कोई मतलब नहीं रखना है, ये कैसा दिख रहा है, कैसा क्या है, इसमें ये ले इतनी जूमिंग है, इतना इसमें ये है। तो सब देखो फालतू की बातें होती हैं। उसी जो माइक्रोस्कोप क्लियर देखता है उसको थोड़ा और तो क्लियर कर दिया जाता है, जूम कर देते बस थोड़ा पिक्चर फटने लगती है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ऐसा माइक्रोस्कोप में ही सीन है सब सारे माइक्रोस्कोप में। तो आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है आपको सही गाइडलाइंस देना कि माइक्रोस्कोप हम कौन सा बेस्ट लें। अभी आप देख सकते हो सबसे मैंने फर्स्ट में माइक्रोस्कोप रखा है ये वाला। अगर इसके पास सॉफ्ट टॉप का 7i मॉडल रखते तो मैं उसको रखता, मगर मैंने उसको बेच के फिर ये क्यों लिया, जो अभी मैं लाइव दिखाऊंगा लाइव में। ये मेरे पास आगे डिस्प्ले में लगा हुआ है, और ये वाला माइक्रोस्कोप मैंने सभी स्टूडेंटों को प्रेफर किया है। और ऐसा नहीं है मेरा इसमें कुछ कमीशन है, मुझे कंपनी वाले मुझे कोई कमीशन दे रहा हो। जो चीज़ जेन्युइन होगी मैं आप लोगों को वही बताऊंगा, क्योंकि सबसे जो अच्छा माइक्रोस्कोप मुझे ये वाला लगा जो मैं यूज करता हूँ। ये माइक्रोस्कोप क्या है, मेरे दिमाग में बात समझना, मैंने अपना सॉफ्ट टॉप का माइक्रोस्कोप बेचा तकरीबन 30,000 करीब में, ओल्ड सॉफ्ट टॉप का। तो फिर मैंने सोचा कि एक YCS का है सॉफ्ट टॉप के हुबहू, मैं जब देखने गया तो मुझे वही चीज़ लगी, और वो हेड बस दे रहे थे मात्र 25,000 का। तो मैंने सोचा यार मैंने 30,000 रुपये बताए और 30,000 में ये ले रहा हूँ तो क्या मतलब निकला, फिर बेचने ही का मतलब नहीं निकला। तो फिर मैंने देखा, मैं गया दिल्ली की एक शॉप में जिसका नाम है M टूल्स। ठीक है, वहाँ के अगर मेरा कभी आपको कोई भी सामान लेना हो मेरा नाम ले लेना, तो बढ़िया रेट में देंगे, और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा आपको। तो मैं उनकी दुकान में गया, तकरीबन माइक्रोस्कोप लगे थे वहाँ पे कम से कम 30 से 40 पीस माइक्रोस्कोप उनके यहाँ पे डिस्प्ले लगे हुए हैं। और मैंने जब वहाँ पे चेक किया तो मैंने सारे माइक्रोस्कोप देखे, मुझे क्योंकि मैंने पहले से सॉफ्ट चलाता था, तो सॉफ्ट चलाता था तो मुझे कोई माइक्रोस्कोप पसंद नहीं आता था। तो मैं परेशान हो गया, मुझे वैसी क्लियरिटी देखो, जब कोई चीज़ आईफोन चलाता तो आईफोन एंड्रॉयड भी नहीं चलाता, जैसे समझना मेरी बात को। तो फिर मैंने सॉफ्ट चलाया तो मुझे कोई माइक्रोस्कोप में क्लियरिटी नहीं मिल रही। मैंने कहा यार मैं क्या करूं अब। तो फिर मैंने क्या किया कि ये वाला माइक्रोस्कोप मैंने बाय किया। मैंने सारे माइक्रोस्कोप देखे, फिर इकलौता ये रखा हुआ था। तो मैंने फर्स्ट हैंड इसको देखा, मैंने कहा यार इसकी तो क्लियरिटी नेक्स्ट लेवल दिख रही है। तो फिर मैंने वहाँ पे अच्छी तरीके से कम 20 मिनट जूम करके लेंस निकाल के 0.7x लगा के 0.5x लेंस लगा के सारे लेंस ट्राई किए, मुझे बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप लगा। अब मैंने कहा ये माइक्रोस्कोप जो ऐसे माइक्रोस्कोप जो होते हैं ये जल्दी खराब तो नहीं होते, ये क्या होता है जल्दी इसमें धूल चढ़ जाती है। तो मैंने सोचा यार माइक्रोस्कोप तो बहुत अच्छा है, मगर इसका कुछ इंतजाम किया जाए। तो आगे आपको बता भी दूंगा कैसे इंतजाम करना जाता है, क्योंकि ऐसे वाले माइक्रोस्कोप में धूल चली जाती तो आपको को रिपेयर करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ठीक है, तो उस चीज़ को मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम आगे टेपे कुछ लगा देंगे और रुई वगैरह लगा देंगे, तुम्हारी डस्ट नहीं जाएगी। तो आगे आपको दिखा भी दूंगा।
तो ये माइक्रोस्कोप मैंने लिया। अब मैंने देखा मार्केट में ऐसे ही माइक्रोस्कोप बहुत से, जैसे कोई ये है, ठीक है, ये बाबा टूल्स का माइक्रोस्कोप है, ये भी सेम हूबहू दोनों सेम है। अब मैंने देखा कि इस माइक्रोस्कोप, जब मैंने ये माइक्रोस्कोप लाया, मैं इंस्टीट्यूट में लाया, इंस्टीट्यूट में लाने के बाद फिर मैंने देखा इसकी क्लियरिटी काम करने में एकदम बढ़िया, ना सर दर्द करता है ना कुछ, और इसमें ऑटो फोकस सिस्टम है। जैसे मान लो अगर एक बार जूम करके फोकस करोगे तो जब जूम आउट करोगे तो आपको फोकस ऑटो फोकस नहीं करना पड़ेगा, बार बार पीछे का गियर नहीं छूना पड़ेगा फोकस वाला। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने स्टूडेंट के लिए ये माइक्रोस्कोप मंगाया। तो ये भी देखो फॉरवर्ड का है, ये सॉफ्टटॉप कंपनी वालों ने बनाया। तो सॉफ्टटॉप कंपनी वाले अब जो माइक्रोस्कोप बना रहे हैं वो एकदम घटिया माइक्रोस्कोप बना रहा है, मेरी बात को ध्यान करना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मैं माइक्रोस्कोप क्या शौकीन बहुत हूँ। तो फिर मैंने ये माइक्रोस्कोप मंगाया, मुझे इसमें क्लियरिटी लगी इससे थोड़ा कम, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कम क्लियरिटी है इस वाले से, और इसका प्राइस भी ज़्यादा है, और इसका प्राइस इससे 2000 तकरीबन कम प्राइस में है ये। तो फिर मैंने ये माइक्रोस्कोप लिया, स्टूडेंट को दिलाया, मुझे इसमें क्लियरिटी समझ में आई, तो मैंने कहा यार अभी तब भी ये बेस्ट है। तो फिर मैंने एक स्टूडेंट के लिए फिर ये माइक्रोस्कोप मंगाया। मैंने इन दोनों को फिर आपस में देखो हूबहू सेम डिजाइन आप देख सकते हैं ये अगल बगल से। फिर मैंने एक चीज देखी, ये देखो जूम करने में कट कट की आवाज आती है, जैसे लगता है कोई अंदर से कोई सामान टूट रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने इरिटेट सा लगता था, मैंने कि चलो कोई दिक्कत नहीं, जो जूम करेगा वो अपना देखेगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें कोई भी कट कट की आवाज नहीं आती, एकदम क्लीन जूम होता है आपका, ठीक है, ना कोई एरर फंसते हैं। अब मेरी बात समझना, मैंने इन दोनों माइक्रोस्कोप को कंपेयर किया, तो इनकी जो क्लियरिटी है बिल्कुल सेम क्लियरिटी है, समझना मेरी बात को। इन दोनों माइक्रोस्कोप की जो क्लियरिटी है एज इट इज बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है इस क्लियरिटी में, समझना मेरी बात को। तो मैंने देखा, मैंने कि दोनों में यार क्लियरिटी सेम है मगर कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो फिर मैंने इस माइक्रोस्कोप में 0.5x का लेंस लगाया और इस माइक्रोस्कोप में 0.5x का लेंस लगाया, तो क्लियरिटी सेम है। मगर जब हम मदरबोर्ड, आपको पता है जब मदरबोर्ड आप यूज करोगे, काम करोगे, तो आपको क्या होना चाहिए कि मदरबोर्ड में जब कोई भी मदरबोर्ड रखते हैं तो ऐसा बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, जो सरफेस है बिल्कुल हमें फ्लैट दिखना चाहिए। तो फिर मैंने इसमें 0.5x लगाया और इसमें भी लगाया, तो मैंने देखा यार माइक्रोस्कोप में क्लियर तो दोनों में दिख रहे हैं, क्लियरिटी में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में सेम चीज आती है, उससे आप बिल्कुल क्लियरिटी को छोड़ दो। और मैंने देखा, मैंने कहा दोनों में एकदम क्लियरिटी सेम आ रही, अब क्या करें, मैंने कि कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, नहीं तो ये RF का है, ये बाबा टूल्स का है। फिर मैंने देखा बाबा टूल्स में 0.5x लेंस लगाया, तो उसमें जब मदरबोर्ड दिखता है थोड़ा ऐसा दिखता है, हल्का ऐसा दिखेगा, तो अपन को लगेगा ऐसा ये माइक्रोस्कोप मदरबोर्ड थोड़ा बैंड है। तो बस इतनी सी बस इस माइक्रोस्कोप में कमी है, बाकी दोनों हूबहू सेम क्लियरिटी है, कोई भी अंतर नहीं है इन दोनों माइक्रोस्कोप में, बस मदरबोर्ड ऐसा दिखता है। तो फिर मुझे समझ में आया कि अपना यही अपना किंग है, क्योंकि सेम प्राइस में दोनों माइक्रोस्कोप आते हैं, ठीक है। और इसमें जो कट कट की आवाज नहीं आती है, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं आप लोहे का सिस्टम है, सेम डिट्टो। एक ही माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जो इंडियन जो हमारे जो माइक्रोस्कोप सेल करते हैं वो थोड़ा सा डिजाइन चेंज करा के अपना नाम से बेचते हैं। और इसमें देखो लिखा जरूर है इसमें 60x और इसमें लिखा है 5.8, दोनों एक ही चीज है। आप बिल्कुल मत सोचना कि थोड़ा इससे ज्यादा है, 0.2 ऐसा कहीं कुछ नहीं है, दोनों कुछ है, मैंने हर एक चीज से एंगल से चेक किया है, ठीक है। अब रही इस माइक्रोस्कोप की बात, तो ये भी एक अपने प्राइस में इन दोनों को बीट नहीं कर पाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये माइक्रोस्कोप इन दोनों को बीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो ये 20 है तो ये 19 है, ये दोनों 20 है तो ये हमारा 19 है, ठीक है। अब फिर मैंने देखा कि लोगों को सस्ता माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, तो देखो मैं ये सब है तो मेरे ही माइक्रोस्कोप, किसी के नहीं है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने इंस्टीट्यूट में बच्चों को देने के लिए ये माइक्रोस्कोप दिया चलाने के लिए, समझना मेरी बात को। अब ये माइक्रोस्कोप ये देखो मैकेनिक ब्रांड में है, ये किसी चाइनीज ब्रांड में, देखना अच्छे से देखना आप, ये दोनों माइक्रोस्कोप हूबहू डिट्टो सेम माइक्रोस्कोप हैं, कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम माइक्रोस्कोप है। तो ये मैंने थोड़ा सस्ता लिया था, ये मैकेनिक थोड़ा महंगा आया। इसका अंदर से खोलने में भी चेक करो कि दोनों के मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। तो कभी ये मत सोचना अगर ये टकला वाला माइक्रोस्कोप आप कभी खरीदोगे
ये देखो एकदम फ्लैट सरफेस वाला, तो किसी से भी खरीद लो एक ही क्लैरिटी आएगी, चाहे कहीं से भी खरीद लेना आप, कोई भी आपको 1% का अंतर नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये माइक्रोस्कोप यूज करना चाहते हैं तो मैं ये आपको इसके लिए मना करूंगा। क्यों? इसमें बोलते जरूर है 50x, ठीक है, बोलते जरूर है 50x, 50x होता भी ऐसा नहीं है, मगर इस माइक्रोस्कोप में यूज करने में क्या होती है, आपका आंख दर्द करेगा। समझना मेरी बात को, आपका क्या होगा, आंख दर्द करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म सिस्टम है, वो इसका जो कैमरे वाला ऑप्शन आता है उसमें आपको क्लियर मिलेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा लेंस होते हैं। और इन दोनों में से कोई भी करूँ आपको 100% दर्द होगा, कुछ थोड़ा थोड़ा आपको ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाओगे। अब मैंने फिर क्या किया, मैंने ये वाला माइक्रोस्कोप मंगाया, क्योंकि ये वाला माइक्रोस्कोप बहुत पुराना मॉडल है, डीप MC75S। तो मैंने ये माइक्रोस्कोप मंगाया, मैंने इसको यूज किया, मुझे इसमें भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी समझ में आई। मैंने कहा यार ये भी माइक्रोस्कोप थोड़ा अच्छी क्वालिटी में दिख रहा है। तो जब मैंने देखा, मैंने स्टूडेंट बोल रहे हैं सर दर्द कर रहा है, इसमें दर्द नहीं कर रहा है। फिर मैंने उस चीज़ को समझा, क्योंकि मैंने तो अपने चलाने के लिए तो ये मंगाया। मैंने देखा तो मैंने कहा वास्तव में ये माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप ऐसे ऐसे होते हैं, वो उन माइक्रोस्कोप में हमेशा आपका कभी भी आंख से दर्द नहीं करेगा, इतना याद रखना मेरी बात को, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, अभी मैंने जस्ट ये 5 पीस मंगाए स्पेशल स्टूडेंटों के लिए। तो अगर आपको माइक्रोस्कोप अगर सस्ता लेना है तो इसको मत लेना कभी, मेरी बात को ध्यान रखना अच्छे से, इस माइक्रोस्कोप को लेना आप, ठीक है। इसमें अच्छी क्लियरिटी आती है और इससे थोड़ा ये सस्ता भी आता है। और इसमें क्या है कि देखो, इसमें ऐसे लेंस निकल के गिर जाते हैं, मगर इसमें लॉक सिस्टम रहता तो लेंस गिरते नहीं है। अभी तो ये कसा नहीं है इसका, मैं दिखाऊं, देखो इसके दोनों लेंस पकड़ूंगा, दोनों लेंस पकड़ के ऐसे करूंगा तो नहीं निकलेगा, समझना मेरी बात को। तो बहुत सी ये चीज एडवांटेज है, और सेम डिट्टो ये इसी की तरह है, तो क्लैरिटी भी सेम है। अगर आपको तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये खर्चे कर रहे हैं तो मैं ये माइक्रोस्कोप लेने को बोलूंगा। अगर आपको ये ना मिले तो आप ये ले लेना, ठीक है, इसको मत लेना। क्योंकि जब अगर ये दोनों ऑप्शन हैं, अगर ये दोनों नहीं है ऑप्शन आपके पास, तो आप ये लेना थर्ड में। अगर जब पैसा नहीं है तो आपको ये ले लेना, ये बिल्कुल मत लेना, मैं आपको दिल खोल के बात बता रहा हूं, ठीक है। और एक रही बात, और अब होता क्या है, मैंने शुरुआत में माइक्रोस्कोप तो मैंने काफी मंगाए थे। तो ये माइक्रोस्कोप में एक लेंस आता है 0.705 का, ठीक है। तो हमेशा मैं जो डीलर का नंबर दूंगा उसके यहाँ पे बिल्कुल और 100% ओरिजिनल माइक्रोस्कोप लेंस मिलेगा। और लेंस हमेशा लेना ब्रांडेड, उसमें स्टिकर में नाम लिखा हुआ, ठीक है। और उसमें ये देखना लेंस में कि देखो, मैंने 0.5x लिया, 7x लिया था बाबा टूल से, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा इसमें कम अच्छी क्वालिटी वाला लेंस नहीं दिया। और मैंने उनका जो बाबा टूल लिखा हुआ लेंस मंगाया था, तो उसमें वास्तव में क्लियरिटी थी, कोई है क्या, तो उसमें वास्तव में बहुत क्लियरिटी थी। तो फिर मैंने अभी उन्हीं से ये वाला माइक्रोस्कोप मंगाया है, तो उन्होंने अच्छे लेंस दिए इस बार। तो यही बात बताना चाहूँगा माइक्रोस्कोप के बारे में। अगर आपको बिना कोई आंख दर्द के माइक्रोस्कोप काम करना है तो मेरा अनुमान मानो इसमें लो। और एक आया है YCS का मॉडल आया है 6.58, तो हूबहू सेम वो भी ऐसा ही है, मगर मैंने इससे कंपेयर किया था तो क्लियरिटी इसके बराबर क्लियरिटी कोई माइक्रोस्कोप में नहीं है। तो आप, मैं देखो ये मैं ऐसा नहीं है देखो इसकी बुराई कर रहा हूँ या इसकी बुराई कर रहा हूँ, जो चीज़ जेन्युइन है वो चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं एक यूजर हूँ। यूजर बता पाता है कि चीज़ें कैसी होती। नए नए माइक्रोस्कोप इतने मैंने देखे हैं, माइक्रोस्कोप सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, कोई भी अच्छी चीज़ आपको नहीं पकड़ाएगा। तो मेरा मानना यह है, आपको अगर माइक्रोस्कोप लेना है तो 16-17 हज़ार की रेंज में तो आप ये लो। अभी इसका प्राइस थोड़ा महंगा चल रहा है वैसे। अगर थोड़ा सा बैंड, अब आप चाहते थोड़ा सा बैंड देखे तो आप ये ले लेना, मगर इसमें ये है देखो, खट 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 की आवाज़ आती रहती। देखो ये जूम करने में तो अपन लगता है कि अंदर कोई चीज़ टूट तो नहीं गई, और थोड़ा सा टाइट भी है। ये बिल्कुल एकदम फ्री, समझ में आ रहा है ना, एकदम फ्री माइक्रोस्कोप है। तो यही था हमारे माइक्रोस्कोप का रिव्यू। अगर आपका जो दिल करे, जो जिस ब्रांड का लेना हो तो उस ब्रांड को आप ले सकते हो, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे काफ़ी स्टूडेंटों ने मुझसे पूछा सर माइक्रोस्कोप कौन सा लें, तो मैंने अपना ओपिनियन बनाया, क्योंकि मैं एक माइक्रोस्कोप का बहुत शौकीन हूँ, इतना आप समझ लो। क्योंकि कोई भी नया माइक्रोस्कोप आता है तो मेरी भाई चुल मचती है, मैं सीधे चाहता हूँ कि माइक्रोस्कोप भाई ये वाला देखो कैसा क्वालिटी का है, ठीक है।
तो मैं तत्काल जाता हूँ लेने। तो इस चीज़ को थोड़ा माइंड करना, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को पैसे डुबाना नहीं चाहता। माइक्रोस्कोप बहुत कंपनी वाले बोलेंगे, तो ये दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। फर्स्ट में ये लेना, अगर नहीं मिले तो ये ले लेना, ठीक है। उस दोनों नहीं मिले तो ये ले लेना। ये बाबा का है और ये आपका RF का है। ऐसे माइक्रोस्कोप और जितने भी ब्रांड के हैं नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि मैंने लाइव चीज़ देखी है, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उन लोगों को पास ज़रूर पहुंचाएं जिनको ये माइक्रोस्कोप में अंतर पता करना है। और देखो मैं एक माइक्रोस्कोप पहले लास्ट वीडियो में मैंने इसका रिव्यू दिया था, मगर ये जो अभी जो वीडियो डाला है ये स्पेशल मैंने सारे रख के दिखाए हैं। ये मेरे ही माइक्रोस्कोप है, तो आपका जो दिल करे आप वो करना। अगर चैनल को पसंद अगर मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।